Hello students, I welcome you in Sanskaram group of school. Today we discuss exercise 9.4 and in this question we have to use unitary method. Unitary method क्या कहता है बेटा, आपके पास कॉस्ट गिवन होगी बहुत सारे आइटम की, पहले आप 1 की निकालेंगे, फिर आपको जिसकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। यानी कि ज़्यादा से कम निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, कम से ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा से कम के लिए डिवाइड और कम से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड में पहले हम कॉस्ट निकालते हैं, यूनिटरी यानी कि वन आइटम की, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, द प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ इज़ ₹79.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच मीटर क्लॉथ। तो ये बेटा ये कॉस्ट है 3 मीटर की, 1 की निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। अब हमें निकालनी है 15 की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। 3 से कट गया 15, 3 5 ज़ा 15। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी डेसिमल था यहाँ पे लगा दिया, 5 9 ज़ा 45 और 2 47, 4 कैरी 35 और 4 39। सो कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ इज़ ₹397.50। बिल्कुल सेम अगला क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा, कॉस्ट ऑफ 17 चेयर्स ₹9.9605। पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, इसको डिवाइड कर देंगे 17 से। फिर ये पूछ रहा है हाउ मैनी चेयर्स विल कम इन 15, मतलब जो आपके पास है नंबर ऑफ चेयर्स निकालना है। नंबर ऑफ चेयर्स इन ₹56500। पहले हम निकालेंगे कि 1 चेयर कितने रुपए की आती है, फिर उसको कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ चेयर आ जाएगी। 17 से डिवाइड करते हैं, 17 2 ज़ा 31, 17 5 ज़ा 85, 5 पे गया 85, 96 माइनस 85 करेंगे तो 11 0। 17 6 ज़ा 17 5 ज़ा 70, 17 6 ज़ा 102, 102 पे गया तो क्या बच गया 8 और 5। तो 1 चेयर कितने की आ गई 565 की। तो इतने रुपए में कितनी चेयर आएंगे, इसको जो टोटल मनी है उसको डिवाइड कर देंगे 1 चेयर की कॉस्ट से। तो आपके पास क्या आंसर आ गया 100 चेयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 3 फ्री लोड्स आर नीडेड टू कैरी 1500 पीपल टू क्रॉस द रिवर, हाउ मैनी पीपल विल बी कैरीड इन 4। बेटा इसका मतलब ये है कि ये समझ लीजिए रिवर पार करनी है, नदी की, हम उसकी बोट की हेल्प लेते हैं कि 3 बोट्स में 150 पीपल जाते हैं तो 4 में कितने जाएंगे। नंबर ऑफ पीपल कैरी इन 3 फेरी लोड्स जो भी है आप उसको लिख लें, दैट इज़ 150। नंबर ऑफ पीपल कैरी इन 1 फेरी लोड, 150 को डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आ गया 50। नंबर ऑफ पीपल कैरी इन 4, तो 50 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, दैट इज़ 200% जाएंगे उससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आपको इसमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 9 kg राइस। ₹120.60। पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg, कैसे निकालेंगे, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। फिर आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 50 kg, डिवाइड कर दो, 9 9 1 ज़ा 9 3 0, 9 3 ज़ा 27, 36 40। सो अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 15 kg राइस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। 0 15 4 ज़ा 60, 0 6 कैरी, 15 3 ज़ा 45, 45 और 6 51। फिफ्टीन की नहीं निकालनी बेटा, 50 kg की निकालनी है, ठीक है। तो डेसिमल ही हटा देते हैं, इसको हटा के यहाँ पे 100 लगा दिया, 0 0 0 0। 5 4 ज़ा 22 कैरी, 15 और 2 17,
5 वन सा 5 और 1 6, तो रुपीज़ लगेंगे 670। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है 5 आवर में, तो कितना डिस्टेंस कवर किया 7 आवर में, आप खुद कर सकते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 बॉयज़ कैन डिग यानी कि गड्ढा खोदना, कैन डिग अ पिच इन 12 आवर। 1 बॉय कैन डिग पिच इन 12 बाई 10 आवर। देन क्वेश्चन है 8 बॉयज़ ना, 8 बॉय कितनी देर में टाइम लगाएंगे, तो 12 बाई 10 मल्टीप्लाई 8, तो 12 8 ज़ा थोड़ा सा उल्टा हो गया बेटा। देखो 10 लड़के 12 घंटे में गड्ढा खोदते हैं, तो एक लड़का ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो अकेला लड़का खोदेगा 120 आवर में। अब 120 आवर में 1 लड़का खोलता है, तो 8 बॉयज़ कितने आवर में खोदेंगे। तो अब इस 120 को डिवाइड कर देते हैं हम 8 से। 8 1 ज़ा 8 और 4 0 8 5 ज़ा 15, तो 15 आवर में वो 8 बॉयज़ उस गड्ढे को खोदेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक मैन 8 घंटे डेली आवर काम करके वो काम 12 आवर में करता है, 6 घंटे डेली करेगा तो उसने कितने दिन चाहिए। बिल्कुल इसी की तरह वर्क डन इन 8 आवर्स। स्टेटमेंट इसकी ऐसे नहीं बनाते बेटा, इसकी स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे, a man can finish work in 12 days if he work daily 8 hours daily। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया बेटा उसका, टोटल वर्क अगर वो 1 आवर टोटल वर्क, नंबर ऑफ डेज इफ ही वर्क 1 आवर डेली, अगर वो 1 घंटा डेली काम करे तो कितने दिन लगे, दोनों की मल्टीप्लाई। अब उसने कहा है कि वो 6 आवर डेली वर्क करता है, नंबर ऑफ डेज इफ ही वर्क 6 आवर डेली, तो टोटल वर्क को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितने डेज लगाएगा बेटा, 8 2 ज़ा 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 8, 15 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट गिवन है, 36 की निकालनी है और 45 रुपीज़ में कितने आएंगे आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह ईजी है, 75 की कॉस्ट 215 है, 1 की निकाल के 120 की निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, द सेल टैक्स परचेज ऑन परचेज ऑफ वर्थ ऑफ ₹60 फॉर 20। क्या क्या बेटा, हमने 60 रुपये की चीज़ खरीदी तो हमने टैक्स दिया 4.20। अगर हम चीज़ खरीदें 150 की तो हम कितना टैक्स देंगे। टैक्स सेल्स टैक्स ऑन सेल टैक्स ऑन कॉस्ट ₹60 इज़ ₹4.20, तो 1 रुपये कॉस्ट कितना लगेगा 4.20 अपॉन 60। सेम बेटा, अगर आपको आइटम कॉस्ट जो हमने ख़रीदा है वो 150 रुपीज़ का है तो हम कितना कॉस्ट लेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से। अब इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 7 ज़ा 15, 7 ज़ा 105,
और नीचे है बेटा 100, कैंसिल हो गया। तो 10.50 उसकी कॉस्ट सेल्स टैक्स लगेगा अगर उन्होंने आइटम परचेज़ किया है बेटा ₹150 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 17 चेयर्स की कॉस्ट गिवन है बेटा, हाउ मैनी चेयर्स विल कम इन 1,13,000। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ कार ट्वेल्व 165 किलोमीटर इन 3 आवर। कार covers 165 किलोमीटर इन 3 आवर। ठीक है, 1 आवर का निकाल लेंगे बेटा तो 3/165 आवर हो जाएगा, और आपको निकालना है डिस्टेंस 440 किलोमीटर का। सो दिस बिकम 3/165 मल्टीप्लाई 440, 5 से कट कर लीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 5 8 ज़ा 3 से कट हो गया 11 पे, 11 से कट हो गया 8 पे, तो आपका आंसर आ गया 8 आवर। और सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ फार इट ट्रेवल इन 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर 7 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसकी स्टेटमेंट अलग बनेगी बेटा। डिस्टेंस कवर इन 3 आवर 165, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, डिस्टेंस कवर इन 7 आवर और मल्टीप्लाई 7 से, ये कट हो गया 55 पे, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 3 38, सो 385 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे बेटा 7 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 13 आप इजली कर सकते हैं। 2 दर्जन का कॉस्ट होती है बेटा 12, 1 दर्जन इक्वल टू 12, सो 2 दर्जन इक्वल टू 24 कॉस्ट ऑफ 24, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 12 24, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 2 दर्जन में बेटा 24 हो जाएंगे। 12 ऑरेंज ₹60, और दर्जन की ही निकालनी है बेटा, सिंपल लिखें आप। कॉस्ट ऑफ 2 दर्जन ऑरेंजेस इज़ ₹60, तो 1 की कितनी आ जाएगी बेटा 60/30, और आपको निकालनी है 120 की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 सिमिलर ऑरेंज। 120 की निकालनी है, तो 24 की ही है बेटा ये। सो कॉस्ट ऑफ 120, 12 से कट कर दिया, 2 से कट हो गया 30 पे, सो कॉस्ट ऑफ 120 ऑरेंज इज़ ₹300। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फैमिली मेम्बर कंज्यूम करते हैं 6 kg शुगर 1 मंथ में, इट विल बी मंथली कंजप्शन ऑफ शुगर कितनी होगी अगर 6 मेंबर आ जाएं। तो वही बात है बेटा, अगर मेंबर बढ़ेंगे तो चीनी का यूज़ ज़्यादा होगा। तो 4 मेंबर्स कंज्यूम शुगर 6 kg इन 1 मंथ, तो 1 मेंबर करेगा 6/4, और 1 मेंबर इसको ज़्यादा दिन चलाएगा। 4 मेंबर 6 kg यूज़ करते हैं, तो 1 मेंबर मंथली है तो कम करेगा, तो 1 मेंबर करेगा बेटा 6/4 kg। अब 6 मेंबर आ गए तो 6/4 मल्टीप्लाई 6, 2 से कट किया 3, 2 से कट किया 3, तो 6 मेंबर कितना कंज्यूम करेंगे शुगर को 9 kg। नाउ लास्ट क्वेश्चन, तो 45 फोल्डिंग चेयर्स का वेट 18 kg है, तो कितनी नंबर ऑफ़ चेयर्स निकालनी है जिनका वेट 14 होगा। सो 18 kg नंबर ऑफ़ चेयर्स in 18 kg, that is 45 number of chair in 1 kg, 45/18 number of chair in 4000 kg, so 45/18 मल्टीप्लाई 4000। 6 से कर लीजिए, 6 पे तो नहीं हो रहा, 3 से ही हो रहा है, 3 6 ज़ा 15 पे, फिर से 3 पे हो रहा है, 9 से हो जाता, 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा 2 से कट हो गया 2000 पे, 3 zeros ऑलरेडी हैं और 5 2 ज़ा 10, तो आंसर आ गया 10
1000. This is exercise 9.4. In next video we discuss objective exercise. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.